हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। आज की इस सीरीज में हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट का, या हम ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसे प्रोडक्ट का जिसमें कॉम्बिनेशन है दो ड्रग का, और इसका यूज आपके पेप्टिक अल्सर के केस में, कोलोन के इन्फ्लामेशन के केस में और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के केस में रिलीफ देने के लिए किया जाता है। हालांकि ये ड्रग अक्सर एज अ मेन ड्रग यूज नहीं करते, बल्कि इसका यूज हम एडजुवेंट थेरेपी के रूप में, सपोर्टिव थेरेपी के रूप में करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा ब्रांड नेम क्या है, इसका एक्टिव कॉन्स्टेंट क्या है और ये काम कैसे करता है। ये वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के सिलेबस को ध्यान में रख करके समझाने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले अगर हम बात करें आज के प्रोडक्ट का ब्रांड नेम का, तो यह है आपका लिब्रेक्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हो लिब्रेक्स में 5 mg प्लस 2.5 mg लिखा है, और इससे यह क्लियर होता है कि इस लिब्रेक्स में कम से कम दो हमारे एक्टिव कॉन्स्टेंट तो हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे दो एक्टिव कॉन्स्टेंट कौन कौन से हैं। लेकिन इससे पहले एक और छोटी सी जानकारी जो आपको अक्सर कम दिखाई देती है, ये यहाँ पे ड्रग के ऊपर छोटा सा आपको NRX दिखाई दे रहा होगा। अक्सर आप जनरल प्रोडक्ट के ऊपर RX लिखा हुआ दिखते हो, इस तरीके से RX लिखा हुआ होता है, बट यहाँ पे NRX लिखा हुआ है, यानी कि ये एक नार्कोटिक कैटेगरी के ड्रग को बिलोंग करता है। इसमें कुछ ऐसे एजेंट रखे गए हैं जिसका संबंध आपके साइकोलॉजिकल से भी है, और इसे आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी, और वो आपको H1 कैटेगरी का लाल डिब्बा, लाल निशान, लाल बॉक्स ये भी क्लियरली कह रहा है। तो आपके इस लिब्रेक्स में कौन कौन से दो एक्टिव कॉन्स्टेंट हैं? पहला है हमारा क्लोरडाइजेपॉक्साइड और दूसरा है आपका क्लीडिनम ब्रोमाइड। ये जो क्लोरडाइजेपॉक्साइड और क्लीडिनम ब्रोमाइड है, ये कॉम्बिनेशन है, और इसमें अगर आप इंडिविजुअल क्लास के बारे में पूछेंगे तो पहला जो हमारा ड्रग है क्लोरडाइजेपॉक्साइड, ये आपके बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी को बिलोंग करता है। बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी कई अलग अलग क्लासिफिकेशन में एक महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है। ये एंटी एंजाइटी में भी यूज होता है, ये सेडेटिव के रूप में भी यूज होता है, और इसका यूज हम किसी और कंडीशन में भी करते हैं। यहाँ पे इसका यूज अगर आप ये ध्यान से देखेंगे अल्सर के केस में, तो यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी विशेष मायने नहीं रखती अगर आप ऐसा सोचेंगे तो। लेकिन अगर आप दूसरे एंगल से देखेंगे तो स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर भी होता है। यहाँ पे आपकी पेप्टिक अल्सर के पीछे जो मैसेज मूव कर रहे हैं आपके ब्रेन में, वो भी एसिड को सिक्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो रहा है उसके पीछे भी आपके ब्रेन और ब्रेन से कोलिनर्जिक एक्टिविटी का संबंध है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये आपके इस प्रॉब्लम को सप्रेस करने में, किस प्रॉब्लम को? आपके अल्सर को, आपकी कोलाइटिस को और आपके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के प्रॉब्लम को सप्रेस करने में यूज होता है। जबकि यहाँ पे आप दूसरा जो ड्रग देख रहे हैं क्लेडिनियम, ये आपके एंटी कोलिनर्जिक ड्रग को बिलोंग करता है। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग कहने का मतलब होता है ऐसे ड्रग जो कि एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट में काम करते हैं, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट देते हैं, उसी को हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग कहते हैं। आप इनका कॉन्स्टेंट देख लिया आपने, उनका कंसंट्रेशन भी आप देख लीजिए। तो पहला जो ड्रग था आपका क्लोरडाइजेपॉक्साइड, इसका कंसंट्रेशन है आपका 5 mg, और दूसरा जो ड्रग था आपका क्लीडिनियम, इसका जो कंसंट्रेशन है 2.5 mg। बाकी इसमें एक्जिपेंट वगैरह यूज किए गए हैं। डोज के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज एज पर द गाइडेंस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि आखिर ये जो ड्रग है वो कैसे आपके पेप्टिक अल्सर के केस में काम करता है। तो छोटा सा ब्रीफिंग आपको करता हूं कि आप ये समझ पाओ कि अल्सर होता क्या है और ये काम कैसे करता है। यहाँ पे देखिए, ये जो आपका स्टमक है वो कुछ इस तरीके से स्टमक का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जब कभी भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, ये एक रफ डायग्राम में यहाँ पे बना रहा हूँ, जब कभी भी आप फूड कंज्यूम करते हो तो ये जो फूड है आपके फूड पाइप इसोफेगस होता हुआ आपके स्टमक में पहुँचता है। इस स्टमक में पहुंचे हुए फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा जो पैराइटल सेल है वो एसिड सिक्रीट करता है। ये एसिड इस फूड को पचाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। अब जब ये फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो फिर ये आगे की ओर बढ़ेगा। आगे बढ़ते बढ़ते ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन से जो इसके एक्टिव कॉन्स्टेंट है, मतलब जो न्यूट्रिएंट वगैरह हैं, वो आपके ब्लड में मूव कर जाएंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ तक कहानी आपको समझ में आई होगी। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, किसी कारण से ये जो एसिड का सिक्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए तो ये एसिड अधिक मात्रा में आपके स्टमक में रहेंगे, जो कि आपके अंदर की म्यूकोसा को डैमेज कर सकते हैं, और इसके डैमेज करने की वजह से कुछ इस तरीके से स्किन में
इरोजन देखने को मिलेगा और यही इरोजन आपका अल्सर कहलाता है। तो इस अल्सर से हमको प्रॉब्लम से रिलीफ देना है और इस अल्सर के साथ कुछ और भी कंडीशन आता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी आ जाता है। और यहाँ पे जो एसिटाइलकोलिन है, ये एसिटाइलकोलिन अगर अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे कुछ इस तरीके से अगर हम इसके रिसेप्टर को समझें और ये एसिटाइलकोलिन को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आइए आपका सर्कल डार्क कलर में, तो ये एसिटाइलकोलिन अगर अपने रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो यहाँ पे आपका एसिटाइलकोलिन और ये एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर जब दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा और इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होते ही आपके स्टमक में स्पाज्म देखने को मिलेंगे, क्रैम्प देखने को मिलेगा, दर्द का एहसास देखने को मिलेगा और एसिड का जो सिक्रेशन है वो भी फास्ट हो जाएगा। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को देखें तो यहाँ तक आपने एसिटाइलकोलिन की जो रोल है, भूमिका है, वो समझ ली। अब इसके बाद देखेंगे तो यहाँ से हमारे बॉडी के हर एक पार्ट से नर्व निकलते हैं और ये नर्व अपने साथ मैसेज लेके आते हैं और ये जो पूरा मैसेज है आपके ब्रेन में पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरीके से ये जो सारे मैसेज हैं जो कि आपको इरिटेट कर रहा है, उसका जो आपके स्पाज्म जनरेट हो रहे हैं, इसका जो एसिड बढ़ रहा है उसके कारण से पेन, ये सारे के सारे मैसेज घूम फिर करके आपके ब्रेन तक पहुंचते हैं और ब्रेन इसको रेस्पेक्टिवली एक्सेप्ट करके इंटरप्रेट करता है और इंटरप्रेट करने के बाद इसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेता है और ये एक्शन पूरा आगे और कंडीशन को अफेक्ट कर सकता है। तो हमारा जो पहला ड्रग है इस प्रोडक्ट में वह आपका क्लोरडाइज़ेपोक्साइड बेंजोडाइज़ेपिन कैटेगरी का ड्रग है, वो इसको सेडेट करने का काम करता है। ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो रहे हैं इसको रिड्यूस करने का, सप्रेस करने का काम करता है ताकि प्रोग्रेशन ऑफ द सीवियरिटी को हम कम कर सकें। ये हो गया आपके पेप्टिक अल्सर का बेसिक फिनोमिना। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ गई कि अगर एसिड का प्रोडक्शन लगातार बढ़ता रहेगा तो आपके जो अल्सर हैं जिसको हम लोग एरोजन बोलते हैं वो प्रॉब्लम में आपको डाल सकता है। इसीलिए जब हम इस कैटेगरी के ड्रग यानी कि लिब्रेक्स को यूज करते हैं तो पहला जो आपका ड्रग है क्लोरडाइज़ेपोक्साइड वो आपके इस मैसेज को कम कर देता है जिसके कारण से जो सिंसियरिटी है, जो फीलिंग है या प्रॉब्लम का सेंसेशन है वो सप्रेस हो जाएगा और आपका क्लिडिनियम आपके इस एसिटाइलकोलिन को अफेक्ट करेगा, इसके सिंथेसिस को, इसके रिसेप्टर पे बाइंड होने के प्रोसेस को कम कर देगा और इसके कारण से आपको एसिटाइलकोलिन की वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा है इससे राहत मिल जाएगी। तो ये जो ड्रग है इसी तरीके से काम करता है। आई होप कि आपको आज का ड्रग का जो कॉन्सेप्ट है शॉर्ट में हमने डिस्कस किया वो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।